इलेक्शनी दौर के अंदर हर प्रचार के अंदर आसिफ साहब एक चीज बोलते आए थे, दूरअंदेशी के आने वाले दिनों में एसआईआर आने वाले। तो उसको देखते हुए आसिफ साहब ने ये वादा कर रहे थे कि हमारे कारपोरेटर गली गली जाके घर घर जाके एसआईआर को लेके मैपिंग को लेके सबकी मदद करेंगे। आज उसी बात को लेते हुए आसिफ साहब के आदेश पे, उनके हुक्मों पे पूरे मालेगांव शहर के अंदर मैपिंग का दौर तो 3 महीना पहले हो चुका, वापिस अभी एसआईआर 1 तारीख से तकरीबन स्टार्ट हुआ है। आज इस्लाम पार्टी की जानिब से कम व बेश 38 से 40 सेंटर्स अपने गांव के अंदर पूरे बने हैं। हर कारपोरेटर इस्लाम पार्टी का जिम्मेदार सब अपने अपने तौर से इलाके के अंदर मेहनत कर रहे हैं। हमने भी वार्ड नंबर 17 के अंदर 4 सेंटर बनाए हैं। एक सेंटर नुमाई नगर गली नंबर 9 अमीनुद्दीन गार्डन जो सरकारी जगह है, और एक सेंटर बना है अजीत बिचाई मस्जिद के पास है, एक सेंटर बना है रौनकाबाद में फरीद सेठ के घर के पास है, और एक सेंटर बना है अपने गुलशनाबाद गार्डन के पास। सभी सेंटर हाजी साहब की निगरानी में काम कर रहे हैं चारों कारपोरेटर। और कारपोरेटर हमारा तो फर्ज है, मगर हमारे साथ साथ जो हमारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये आयत किए थे, ये एसआईआर का मामला बहुत संगीन है, हम उसके लिए पूरा वक्त तो देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 17 में सब कारपोरेटर खुसूसी तौर पर हाजी साहब, रिज्जू हाजी, एहसान भाई, ये दिन में एक सेंटर पे 3-3, 4-4 राउंड मार रहे हैं। सिर्फ इसकी फिक्र इसलिए कल इलेक्शन नहीं है, इसकी फिक्र इसलिए कि हमारी कौम का मामला है, एसआईआर का मामला है, जो आज भी हमको दिख रहा है कि हमारी कौम बेदार नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के जरिए तमाम ही शहरवासियों को बोलना चाहता हूँ, वोटर को बोलना चाहता हूँ, इसको सीरियस ले और इसको अपना वक्त निकाल के अपनी ज़रूरत समझ के अपने अपने इलाके में अपने अपने सेंटर के ऊपर जाके अपना बीएलओ से फॉर्म ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ के बीएलओ भी तकरीबन सब अच्छा खासा वक्त तो दे रहे हैं। मैं तमाम ही लोगों को बोलना चाहता हूँ, कारपोरेटर को बोलना चाहता हूँ, क्या लोग बेदार नहीं है, जिम्मेदार खुद जाके लोगों को आगाह करे। जैसे मैंने वार्ड नंबर 17 में अनाउंसमेंट करवाया, और भी हमारे जो है करीबी लोग हैं तो वो जाके गली में बोल रहे हैं, हर बीएलओ के साथ 1-1, 2-2 लोग बैठे हैं। तो मेरा आपके चैनल के जरिए ये बोलना है कि लोग बेदार नहीं है, जिम्मेदार उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाए। ये हमारे नुमाई नगर गली नंबर 9 जो गार्डन का सेंटर बना है, आप देख सकते हैं हमने बहुत सिस्टम से किया है। यहाँ हमारे पास 8 यादी है, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 205। ये हमारी 7 से 8 यादी पे हमारे काम कर रहे हैं। दिक्कत थोड़ी हमको ये आ रही है कि बीएलओस मतलब अपनी जो ड्यूटी है स्कूल की वो करके आगे पीछे हो रहे हैं, मगर हम सभी के लिए हम सुबह 11 बजे सेंटर खोल दे रहे हैं और रात में 11 बजे तक काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे पूरा हम काम कर रहे हैं। अभी तक फॉर्म भरने में जो जमीनी मैं बात बताऊंगा कि लोग अभी तक ये समझ ही नहीं रहे कि एसआईआर क्या चीज है। जैसे मैं थोड़ा गुस्सा भी किया हूँ एक हक से, हमारे कौम के लोग, हमारे माँ बाप है, बहन भाई है, समझ नहीं आ रही है। उनको समझ नहीं इसलिए नहीं आ रही है कि जब हमने 3 महीना पहले मैपिंग हमने किए थे तो हमको ये याद रहना चाहिए कि मेरी वोट कौन सी यादी में, कौन सी। अभी फिर नए सिरे से वो कार्ड लेके आ रहे, हमको बोल रहे ठीक है हम तो मदद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम सभी लोग मदद कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मदद कर रही, मगर मेरा सिर्फ ये बोलना है कि लोग बेदार नहीं हो पा रहे। ये बहुत अहम मुद्दा है, ये सिटीजनशिप का मुद्दा है ये, और शुरू से आसिफ साहब इसके ऊपर अव्वल रोज से बोलते आ रहे। आज शेख आसिफ खानवादे का हर बंदा रोड पे निकला है, हर सेंटर पे जा के राउंड मार रहा है। हो रहा ऐसा है कि उनका फोन हमको सुबह आ रहा है, हम उनके फोन से उठ के रोड के ऊपर आ रहे। तो जवाब में हमारा भी काम है लोगों का कि यार थोड़ा सी बेदार रहे। आप जो आपने सवाल किए कि जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि डॉक्यूमेंट मेरी समझ से मेरे इलाके में जो दिख रहा है कि आज भी हमारे लोगों के पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट नहीं है। किसी के पास 2002 की यादी नहीं है, किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, फोटो वगैरह तो निकल जाता है। तो ये सब टेक्निकल चीज अपने लोग आ रहे हैं। ये सारी चीजों का एक ही बात में जवाब दूंगा कि हम बेदार नहीं है। हम लोगों से ये बोलना चाहेंगे लोग बेदार। और हाँ, आपके चैनल के जरिए एक बात खास मैं बोलना चाहूंगा
जो हम मर्द हजरात है, जो हमारी माँ बहनें घर पे रहती है, थोड़ी कड़वी बात है, माँ बहनें ठीक है आ रहे बेचारे, उनको फिक्र है, मगर मर्द हजरात का काम है, भाइयों का काम है, बुजुर्गों का काम है, जो घर के बच्चे पढ़े लिखे काम है, ये अपनी जरूरत समझ के 1 घंटा निकाले। अगर तुम अभी कोई भी सेंटर पे देखेंगे ना, तो अगर 50 लोग है तो 40 औरतें रह रहे हैं, 10 आदमी रह रहे, तो ये बड़ी खराब बात है। ये माँ बहनों को आगे कर रहे, वो बेचारे तो तल तल करके काम कर रहे, मगर हम क्या कर रहे, हम क्या कर रहे, हम अगर हमको शौक पूरा करना है, हम 100 रुपया खर्चा करेंगे, पिक्चर में जाएंगे, 3 घंटा टाइम देंगे, और खुद की हिफाजत के लिए, खुद के लिए वो 1 घंटा टाइम नहीं दे रहे। तो ये मैं आपके चैनल के जरिए खास तौर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि पूरे शहर में जितने भी नौजवान लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार है घर के, ये निकल के आए, माँ बहनों को घर में रखे। जो अब खुद जिम्मेदार नहीं निकल पाया तो माँ बहनों को समझाने में भी दिक्कत हो रही और उनके समझ में भी आसानी से नहीं आ रहे। कुछ मामला जैसे कि सामने आया कि गांव में पिनकोड नंबर जो है वो हमारे गांव में ना आपको और दूसरे ऐसा कोई मामला आया? ऐसा कोई मामला जब मेरे कान में 3 रोज पहले जावेद का फोन आया था सलामताबाद का, यादी नंबर 221 का, तो जब पहली बार मेरे इसमें आया तो मैंने 6-7 यादी का फॉर्म मंगाया। मुझको लगा शायद 221 नंबर की यादी में शिकायत होंगी, तो मैंने हमारे इलाके की 6-7 यादी का लाया, तो सभी में पिन कोड का मामला था। तो मैंने फौरी तौर पर हाजी साहब के कान पे ये बात डाला, खुद 2-3 सीनियर बीएलओ है उनके कान पे डाला, तो बोले कुछ टेक्निकल मिस्टेक से ये चीज हुई। बहरहाल मतलब ये जो भी दिक्कत है हमारी आम लोगों को नहीं होना, हम ऑन रिकॉर्ड रख रहे हैं और आप भी जिम्मेदार है। ऊपर का जो मामला है प्रांत से आप लोग बात करके करें, मगर इसमें आम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये दिक्कत की वजह से कोई फार्म में क्यों नहीं निकल जा रही। तो ये बात हमने आसिफ साहब के कान पे भी डाले हैं, हाजी साहब के भी ऊपर डाले हैं और कुछ ब्यूलोस के भी कान पे डाले हैं। तकरीबन इनका ऐसा बोलना आ रहा कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आगे देख के अपन कोई रास्ता निकाल के हल कर लेंगे। वजह ये है कि वो फॉर्म रेडी होके छप के आ चुका है, अब इसको नए सिरे से नहीं कर सकते, टाइमिंग कम है और एंड मतलब 7 अक्टूबर तक का पूरा प्रोग्राम ऊपर से आ चुका है। तो उसको चेंज करने के लिए या उसका कुछ रिप्लेसमेंट हल करने के वास्ते ये हमने ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी है, हमारे लीडर, हमने इनके कान पे ये बात डाल चुके हैं। हाँ। हमको देखो, आज ये वक्त तो राजकारण का नहीं है, ये हमारी कौम की, हमारी माँ बहनों की, हमारे लोग का बोलना है। मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा भी कर रहा हूँ, मगर गुस्सा हम हमारी माँ समझ के, हमारी बहन समझ के, हम उनकी औलाद समझ के कर रहे कि तुम अगर इस वक्त तो बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे। हम ये वजह थोड़े से हम हमारी तरीके से बोल रहे। रही बात अपोजिशन की, तो मैं बार बार बोल रहा कि काम होता नहीं, काम करना पड़ता। हर बार बोला जुनून होना, खुलूस होना, दिल की बात होना। अगर तुम्हारे अंदर दर्द है तो तुम तुम्हारे तौर से काम करो तो तुम पूरे वार्ड में देख सकते, सिर्फ नुमानी नगर नहीं पूरे इलाके में देख सकते। इनके पास ना एक फार्म है, ना एक आदमी है, ना एक ब्यूरो है। बहरहाल आज हमको तनकीद नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा, मैंने इससे पहले मैपिंग के वक्त भी बोला था कि देखो अभी राजकारण तेरी मेरी और जो भी अपोजिशन है वो किनारे रखो, ये हमारी कौम का, हमारी माँ बहनों का मामला है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए वो करें। अभी देखो, जिस वक्त तो आसिफ साहब की सरपरस्ती में तमाम कारपोरेटर हम जब प्रधान साहब से मिलने गए थे तो प्रधान साहब ने बहुत तफसीली पूरी मालूमात दे दिए थे। जैसे फार्म के अंदर खाका नंबर 1, खाका नंबर 2, खाका नंबर 3 पूरा तफसील बता दिए है। आपका सवाल अच्छा है। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि 2002 में नाम है और अभी नाम कट गया। कुछ लोग का ऐसा भी है कि अभी नाम है, 2002 की यादी में नाम कट गया। तो इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे जिसकी फिर हेयरिंग होंगे आगे चल के। मगर अभी एक नंबर चीज ये है कि जो फार्म आसिफ साहब ने बोले, प्रधान साहब ने बोले, जो वरिष्ठ अधिकारी उनका भी आदेश है, जिस कोई दिक्कत है नहीं है, मैपिंग हुई नहीं हुई, तुमको वोटर लिस्ट यादी के परमाने तुमको फॉर्म मिला है वो फॉर्म भरे। पहले जो एक नंबर काम है पहले फॉर्म भरे और जो दिगर जो तकलीफात है उसका कोई ना कोई रास्ता प्रधान तो साहब के पास बैठ के आसिफ साहब की मौजूदगी में उसका हल निकालेंगे। जिनको फॉर्म नहीं मिला है, अभी कल के दिन एक मिस्टेक और सामने आई तो हमने
हाजी साहब के कान पे डाले। जैसे एक यादी नंबर 202, उसके अंदर 802 वोट है, लमसम अंदाज बता रहा 802 वोट है। ऑनलाइन चेक कर रहे तो उसमें 803 नंबर बता रहा, मगर यादी में उसकी प्रिंट आउट नहीं है। तो ऐसे रिकॉर्ड हम सब इकट्ठा करके रख रहे, जिसकी दुश्वारी आ रही है। हम अव्वलियत पहले इसको दे रहे हैं, जो यादी परमाने फॉर्म आए हैं पहले हम उसको एक राउंड करके उसको क्लियर कर रहे, फिर जो दूसरी दिक्कतें हैं वो आसिफ साहब के सामने रख के प्रधान साहब की मौजूदगी में उसका कोई भी रास्ता निकालेंगे। बहरहाल हम हर वोटर के लिए मदद करेंगे, हर इंसान के लिए मदद करेंगे। जिसका अभी नाम है 2002 में नहीं है, जिसका 2002 में है अभी नहीं है, किसी का नाम कट गया पुरानी यादी में है, तो उसका कोई ना कोई इंशाल्लाह हम आसिफ साहब की सरपरस्ती में प्रधान साहब से मीटिंग करके कोई रास्ता निकालेंगे। मैं एक आखिर में एक अपील करना चाहता हूँ, बहुत दर्दमंदाना तमाम ही मेरी माँ बहनों से, खुसूसी तौर पे जो घर के अंदर जिम्मेदार हजरात है, भाई है, वालिद है, जो भी घर के जिम्मेदार है, ये थोड़ा अपना जो वक्त हो होटल पे चौक चौराहे पे देते हैं। मेरे भाइयों देखो ये मामला बहुत संगीन है। आसिफ साहब बार बार पूरा इलेक्शन इसी के ऊपर हमने बोले, इसी के ऊपर स्पीच दिए। हम आसिफ साहब की दूरअंदेशी को सलाम करते हैं कि जो आज हो रहा, इन्होंने इलेक्शनी अय्याम में ये सारी बात बोल चुकी थी। तो मैं एक अपील कर रहा हूँ मेरी जानिब से, आसिफ साहब की जानिब से, इस्लाम पार्टी का कारपोरेटर जिम्मेदार होने की जानिब से एक अपील कर रहा हूँ कि ये मामले को थोड़ा सी सीरियस ले और अपना वक्त फारिग करके, वक्त तो बहुत कम मिला है, आज 8-9 तारीख होगी या 30 तारीख आखिरी है, अपनी जरूरियात को आगे पीछे करके थोड़ा वक्त तो निकाल के ये फॉर्म हासिल करके फॉर्म भरे। मैं तमाम ही लोगों से इस्लाम पार्टी की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ कि ये मामले को थोड़ा सी सीरियस लेते हुए इसका फॉर्म BLO से लेके जरूरत समझ के इसको पूरा करें।